So clear, Mahi? Here's the example. Global economic slowdown is external force, and how we are handling over here. Tools like learning, job rotation. We also discussed about job rotation. What is job rotation from here? That what is his name? What is your name? Vishal. Okay. Please tell me what is job rotation. What is job rotation? Yes. No idea. Why you were not present in last class? You were present in last class? How many of you from the here offline? No one was present. You were present. What is job rotation? एक ही जॉब को कंटिन्यू कर रहा है उसको जॉब रोटेशन बोलते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। एक ही मोनोटोनस टास्क को अगर आप कंटिन्यूस कर रहे हैं तो वो बोर्डम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, एक ही हायरार्की में या एक ही टाइप का जो जॉब होता है या एक ही लेवल का जो जॉब होता है उसमें हम लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट बेंच वाले लास्ट बेंच आएंगे, लास्ट बेंच वाले फर्स्ट बेंच आएंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से आपके जॉब में भी होता है। इधर क्लरिकल काम वाले हैं, ठीक है, उधर आपका टेलीकॉलिंग वाले हैं, इधर सेल्स वाले हैं। ठीक है, तो शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग जॉब को, दैट इज जॉब रोटेशन। ऑलराइट, CSR ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। व्हाट इज CSR? Who will answer? Corporate social responsibility. What's your name? First class. I think Roshni, you were there in my last class. I think. Yes or no? You're not present. Yes or no? Yes. You were present. Then what is CSR? No idea. लॉगिन करके करते क्या थे आप लोग फिर? करते क्या थे लॉगिन करके? बस अटेंडेंस बना दीजिए मैम। एनीवन फ्रॉम हियर? Yes, ma'am. When you set organization, you have certain social obligations to society. Repeat again, Mahi. Ma'am, when you set organization, you have certain social obligation to society. Correct. Heard everyone? What is CSR? No, ma'am. Yes, ma'am. किसी को बाल बनाना है यहाँ पे ऑफलाइन में, किसी को कुछ करना है तो सुन क्यों नहीं रहे? लॉगिन क्यों किया है? फिर वापस से मैं, अच्छा ऑडियो डिस्कनेक्ट किया, कोई बात नहीं, मैं रिपीट। इधर का आवाज नहीं आ रहा क्या? ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट के ऊपर एक सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन आप कहीं खोल रहे हैं तो आपका सोसाइटी के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। ठीक है, जैसे पॉल्यूशन आप ज्यादा कर रहे हैं तो सोसाइटी को हाँ पहुंच रहा है ना, तो सोसाइटी के तरफ आपका एक झुकाव होना चाहिए। ठीक है, तो जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा आपको सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए देना होता है। दैट विल कम इन CSR। ठीक है, अंडरस्टूड? नो? यस मैम, हम ये सोशल सिस्टम में आता है। व्हाट्स योर नेम? ऑर्गेनाइज सनी। नहीं समझ आया? हो गया, अब आगे बढ़ा जाए। हाँ, और कोई क्वेश्चन? किसी का डाउट? और कोई डाउट किसी का? नहीं? यस मैम। CSR का जैसे आप स्कूल कॉलेज में अगर मान लीजिए जो डेवलप्ड एरिया नहीं है उसके डेवलपमेंट के लिए, स्लम एरिया में कुछ डेवलपमेंट के लिए आप डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, उन लोग का एजुकेशन वगैरह करवा रहे हैं। हाँ, ये सब सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं ना आप, प्लांट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये शेड्यूल कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 7 में कंप्लीट लिस्ट दिया हुआ है कि कौन कौन सी एक्टिविटी CSR में हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें से कुछ एग्जांपल ये है। ऑलराइट मैम, हम लोग ये कह सकते हैं कि मैम नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिहेवियर में दो है मैम, सोशल सिस्टम और म्यूचुअल सिस्टम। तो CSR जो है मैम वो सोशल सिस्टम में आता है, या हम लोग ये बोल सकते हैं कि सोशल सिस्टम ही CSR है। सोशल सिस्टम ही CSR है। देखिए, सोशल सिस्टम का और बहुत सारा फैक्टर है, सिर्फ CSR नहीं, उसमें से एक आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर से? यस मैम, ओबी का लिमिटेशन जो बताए थे 3, बिहेवियरल बायस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, अनएथिकल मैनिपुलेशन, ये एक बार और बता दीजिए। इधर क्वेश्चन आया है कि लिमिटेशंस ऑफ ओबी डिस्कशन किया जा रहा है, तो कृपया ध्यान दीजिए। सो 3 limitations are,
3 लिमिटेशन बताया गया, ठीक है। एक बिहेवियरल बाइस, Yes, ma'am. एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरा अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये तीनों टर्म है क्या, पीपीटी दिख रहा है ना, तो पीपीटी में देखिए फर्स्ट वाला बिहेवियरल बाइस। तो बाइस मतलब क्या हुआ, इफ समवन इज शोइंग बाइसनेस मतलब पार्शियलिटी, तो वही यहाँ पे बात हो रहा है कि बिहेवियरल बाइसनेस मतलब क्या है कि हम किसी का बिहेवियर अगर हम देख रहे हैं तो कोई बस हम एक बिहेवियर देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एक बिहेवियर देख करके हम ओवरऑल परसेप्शन बना लिए हैं किसी का, ठीक है। तो वही चीज बात हो रही है कि यहाँ पे बिहेवियर ओ भी पढ़ गई, जहां से भी आवाज हो रही है प्लीज आवाज मत करिए, ठीक है। तो बिहेवियरल बाइस मतलब क्या हुआ कि हम लोग बस एक बिहेवियर देख करके उसकी कंप्लीट पर्सनालिटी को जज कर लिए, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में क्या दिया था, आप लोग तो थे नहीं कोई, क्या दिया था माही, मैम कि मेरे बारे में परसेप्शन बना लेंगी मेरी हाँ, प्रेजेंटेशन एक बिहेवियर देख करके हमने कुछ ओवरऑल परसेप्शन बना लिया कि माही इज गुड, ठीक है। क्या पता उसका कुछ नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो, यस और नो, तो भाई हाँ ठीक है। तो दिस इज, अब माही आप आइए कॉलेज, फिर बहुत उससे आपको बदला लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो लोग ऑफलाइन यहाँ प्रेजेंट, बहुत ज्यादा जोर से यस हुआ, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। व्हाट इज डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि एक स्टेज होता है, देखिए जब आप कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का ये टर्म है, कोई भी चीज अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो जब आप एक्स्ट्रा और एडिशनल इनपुट डालते चले जाते हैं तो एक स्टेज तक तो वो ग्रो करेगा, लेकिन फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जो नीचे की तरफ ग्राफ जाना शुरू हो जाएगा। नीचे की तरफ ग्राफ जाने का मतलब ये है कि अब वो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन का जो यूनिट है वो इंक्रीज नहीं करके अब वो उल्टा डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं तो किसी लेवल तक ही ना फर्टिलाइजर का जितना है वो इंक्रीज करेगा प्रोडक्शन, खेती वगैरह बढ़ाएगा, है कि नहीं। लेकिन एक स्टेज आएगा जो कि अब ज्यादा वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्या पता है ज्यादा दे दे तो क्या वो जो बन रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वही है डिमिनिशिंग रिटर्न कि यहाँ पे अगर हम ज्यादा फेवरेटिज्म वगैरह दिखा रहे हैं, ज्यादा उसके बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं, तो दिस विल अगेन लीड टू कि एक स्टेज आएगा कि वो वैल्यू देगा ही नहीं एम्प्लॉय का, ठीक है। तो ओवर स्वीटनेस इज नॉट गुड, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इज नॉट गुड, बिहेवियर के अकॉर्डिंग यू नीड टू चेंज, ठीक है। तो ये तीसरा लिमिटेशन। और लास्ट लिमिटेशन है अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल, यानी कि अगर एक बार आप मैनिपुलेट करना जान गए, ठीक है, दूसरे को रीड करना जान गए, उसके अकॉर्डिंग आप कन्विंस करना जान गए, तो आप इजिली मैनिपुलेट कर पाएंगे। और अनएथिकल मतलब जो लीगल नहीं है वो भी आप काम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल दिया था सेल्स वगैरह का जॉब, अगर हो सकता है उसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा अगर है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो बोल रहा है वो सही नहीं है, ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक है, ये कम्युनिकेशन स्किल का ड्रॉबैक नहीं है, ये पर्टिकुलर सेल्स पर्सन का ड्रॉबैक है कि वो आपको सारा चीज सही नहीं बता रहा है, अंडरस्टूड। तो ये अनएथिकल मैनिपुलेशन ऑफ पीपल एक ड्रॉबैक बन के आ रहा है ओबी का, कि हम अगर ओबी के बारे में नॉलेज लेते हैं तो आप उस किसी भी तरीके से मोल्ड भी कर सकते हैं आप, ठीक है पीपल को। दिस वन वाज थर्ड लिमिटेशन ऑफ ओबी, ऑलराइट। Yes, ma'am. नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यस मैम, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वर्क लाइफ साइकिल मैम एक बार बता दें। क्या चीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, कौन से पॉइंट में पढ़े हैं? मैम ये ओबी का चैलेंज, ओबी का ही है मैम। ओबी का challenges faced by OB. चैलेंजेस में, Yes, ma'am. देखिए ऐसे वर्ड से पकड़िए, चैलेंजेस है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब क्या, वर्क और लाइफ, लाइफ कहने का मतलब यहाँ पर्सनल लाइफ से, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि हमको एक पर्सनल उसका रिक्वायरमेंट पता चल गया कि ठीक है उसको कार खरीदना है, ठीक है, उसको एजुकेशन बच्चे का करवाना है, ठीक है। तो ये सब पर्सनल हम लोग को रीजन पता चल गया। अब वर्क से उसको हम लोग रिलेट कर देंगे, कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट करना एक चैलेंज है ओबी के लिए, हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल लाइफ भी चेक करना और उसका वर्क लाइफ भी सुधार करना, ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करना इज अ चैलेंज फॉर ओबी, यस और नो, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल Yes, का ma'am. कुछ का कर सकते हैं लेकिन हर एक का नहीं कर सकते। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ओबी। एनीथिंग एल्स?
डन, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। और आप लोग तो क्लास ही नहीं करेंगे, प्रॉब्लम आएगा कहाँ से, है ना। देखिए हम लोग अब तक क्या क्या डिस्कशन किए हुए हैं, ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहला हम लोग का डिस्कशन हुआ था ओबी का डेफिनेशन, ठीक है। ओबी का डेफिनेशन याद है? हाँ? बस वन लाइनर, बाकी आपका पीपीटी तो सबको मिल गया होगा ना। पीपीटी में तो कोई Yes, टेक्निकल ma'am. होता नहीं है, देखे हैं खोल के, या वो भी उसमें भी टेक्निकल इशू था? हाँ, खोल के देखे भी नहीं है, शाबाश। तब तो ये ऑफलाइन वाले जो आए हैं, एक सेकेंड, अब तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओबी। ओबी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आवाज यहाँ ऑनलाइन आ रही है ना सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, आ रही है। ma'am. yes, ma'am. यस मैम, ऑनलाइन में आ रही है सबको? तो क्या डिस्कशन हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो चला नहीं लेगा कोई भी। अकेले हम लोग बिल्डिंग खोल करके अकेले ओनर चला लेगा क्या? इंडिविजुअल की जरूरत ma'am. पड़ेगी। अब जो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी तो एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट इन वनसेल्फ, यस और नो। हर एक का बिहेवियर अलग है। बर्थ के साथ ही सब लोग पहले तो ऐसे ही यूनिक है, सब लोग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रहा है। फिर और जो हम लोग फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर में भी और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इनबिल्ड होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फैमिली इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो सबको हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग हो। तो बेसिकली वही कैसे हम लोग हैंडल करेंगे हर इंडिविजुअल हु आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली हम लोग एम्प्लॉइज की बात करते हैं। तो विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम इंडिविजुअल को रीड करना जान रहे हैं, वही चीज को सिखाने का काम वो भी करती है। अंडरस्टूड? मान्या, व्हाट? Exactly. OB is simply, in simple language, it is study of human behavior. Well said, है ना। इसके अलावा हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट से OB लिया गया है वो डिस्कशन किए हुए थे, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट से लिया गया है ऑनलाइन वालों? And psychology, sociology, and anthropology. ओके, साइकोलॉजी मतलब I'm a study of a human behavior. हाँ, आप हर एक इंडिविजुअल का हम लोग जब स्टडी करें दैट विल कम फ्रॉम साइकोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? Ma'am, यहाँ पे जब हम इंटरलिंक करते हैं, डिफरेंट कल्चर को इंटरलिंक करने की बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। It is the study of what makes us human. ठीक है। और साइकोलॉजी हो गया cross-culture आपका इंडिविजुअल analysis. बिहेवियर, और सोशियोलॉजी आप ग्रुप से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तीन था आपका, ये तीन फील्ड से ओबी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो इनहेरिट किया गया है। ऑलराइट, डन। अब आगे बढ़ा जाए, और क्या डिस्कशन होगा? बहुत जल्दी आ मैम रहे हैं। मॉडल्स हुआ था, मॉडल्स एप्लीकेशन जिसमें ऑटोक्रेटिक ठीक है। अब चलिए, लॉग इन करना है पीपीटी देखने के लिए, अटेंडेंस के लिए नहीं, पीपीटी देखने के लिए। अटेंडेंस ऑफलाइन का वैसे भी हो जाएगा। चलिए, फील्ड ऑफ ओबी की अब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फील्ड ऑफ ओबी के बारे में। तो कहाँ कहाँ हम लोग को देखना है ओबी में? इंडिविजुअल का बिहेवियर, ग्रुप का बिहेवियर, और तीसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, यानी सब लोग मिलकर के कैसा सिस्टम कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, और क्या था डिस्कशन? Disciplines of OB. डिसिप्लिन इज डन। Ma'am, 5 models of OB. Models. मॉडल तो खैर हाँ, एक नेचर भी है यहाँ पे। स्पीकर आपको डिस्कनेक्ट करना है, वो ऑडियो डिस्कनेक्ट करना है। चलिए, नेक्स्ट वन इज नेचर। नेचर में देखिए, स्क्रीन विजिबल है, आप लोग डिलीट से आए। देखिए, सबसे नंबर वन है सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन। मतलब कोई पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एक अलग से मतलब आपको पढ़ने की जरूरत है और वो अप्लाई करने की जरूरत है, ठीक है। सो इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ऑलरेडी टोल्ड दैट बहुत सारे सब्जेक्ट से लिया हुआ है, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ठीक है। अप्लाइड साइंस है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो हमको इम्प्लीमेंट करना है, तभी उसका फायदा है,
ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को रीड करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? चलिए नेक्स्ट वन इज नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस मतलब दो टाइप का साइंस बताया गया था, दो टाइप का साइंस बताया गया था। वन वाज पॉजिटिव, सेकंड वाज नॉर्मेटिव। Normative. पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन में व्हाट इज देयर, मतलब जो रियलिटी में क्या है, दैट विल कम इन पॉजिटिव साइंस। और नॉर्मेटिव साइंस में व्हाट वोट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, ठीक है, वो अगर हम लोग करते हैं तो वो आ जाएगा नॉर्मेटिव साइंस। तो वो भी तो वही है ना कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इंडिविजुअल को मोल्ड करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यस और नो? ये हो जाएगा आपका नॉर्मेटिव साइंस। क्लियर? Yes, क्लियर हो ma'am. गया? Now next one is humanistic and optimistic approach. Humanistic approach क्यों? From here, why humanistic? OB is humanistic approach. Why? Human nature उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है, अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। That's why it is humanistic approach। क्योंकि हम ये यहाँ देख रहे हैं OB पढ़ने के बाद कि कोई इस तरीके से बिहेव कर रहा है, दोनों बात कर रहा है, क्यों कर रहा है? अंडरस्टूड? ये मतलब गलत तरीके से बात करता है, क्यों बात करता है, ठीक है। तो rather than taking any strict action, we are finding reason behind it. What's the reason that they are behaving in such manner? ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं OB में। अंडरस्टूड? क्लियर? That's why it is humanistic approach। और टोटल सिस्टम अप्रोच कहने का मतलब यहाँ पे हम लोग सोसाइटी, आपका इंडिविजुअल बिहेवियर सब कुछ देख रहे हैं, इसीलिए इट इज अ टोटल सिस्टम अप्रोच। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब था नहीं। Excuse me, ma'am. Ma'am, optimistic approach भी था ऊपर, ह्यूमन अप्रोच एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या, हम लोग पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। और यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच क्यों बोलते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने वाला। तो अगर हम ये किसी के नेगेटिव बिहेवियर को हम इस तरीके से अगर हैंडल कर रहे हैं कि क्यों कर रहा है, ठीक है, तो क्यों कर रहा है जानने का मतलब क्या है, क्यों कर रहा है रीजन पता चल गया तो हम ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट ला सकते हैं उसके बिहेवियर में, Yes, ma'am. है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑप्टिमिस्टिक। क्लियर? आई डोंट थिंक आज सेकंड चैप्टर शुरू हो पाएगा। आप लोग के लिए आज दोबारा रिपीट कर दी हूँ, नेक्स्ट डे से सेकंड चैप्टर ही शुरू होगा, ठीक है। तो आज क्लास किए हैं, रिवीजन हो गया है, एक बार पीपीटी गो थ्रू हो जाइएगा, सारा कुछ इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4 मॉडल ऑफ ओबी। 4 मॉडल, इनफैक्ट मैंने 5 मॉडल लिखवाया था आपको। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में क्या हो रहा है, बॉस के ऊपर डिपेंड नहीं है, बॉस ही वहां आपका लीडर है। जैसे बहुत सारे हाँ, पेरेंट्स का क्या होता है, ऑर्डर आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो सही बोल रहे हैं चाहे वो गलत बोल रहे हैं। चूंकि माँ बाप बोल रहे हैं तो आपको ऑर्डर फॉलो करना है, इसमें आपका तर्क वितर्क नहीं देना है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्यों एक दूसरे को देख के स्माइल पास कर रहे हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, क्यों, मतलब पीछे क्यों देख रहे थे, कनेक्ट हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम? चलिए, तो ऑटोक्रेटिक मतलब यही कि वहां पे बॉस है, बॉस ही आपको ऑर्डर देगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट मॉडल इज कस्टोडियल। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टोडियल? धीरे धीरे मॉडल में इंप्रूवमेंट आ रहा है। पहले सिर्फ ऑर्डर एक तरफ पास होता था, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच, ऑर्डर ऊपर से पास होगा, नीचे वाले को फॉलो करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कस्टोडियल। अब उसमें थोड़ा सुधार, क्या सुधार, यहाँ पे हम बात करना शुरू करिए किस चीज के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। अगर एक्स्ट्रा काम करवा रहे हैं तो एक्स्ट्रा हम पे भी करेंगे, इंसेंटिव के बारे में, अंडरस्टूड। फिर सुधार हुआ आपका तीसरा मॉडल, सपोर्टिव मॉडल। क्या सुधार हुआ? वेरी गुड, आपका नाम क्या है? प्रशांत, वेरी गुड। ये हर एक चीज पढ़ा हुआ है, हाँ?
इसीलिए आपका भी आंसर आ रहा है। तो सपोर्टिव मॉडल में हम लोग यही डिस्कशन किए थे कि यहाँ सपोर्ट करना। कुछ देखिए, अगर आप रटेंगे ना तो एक टाइम के बाद दूसरा चैप्टर होगा ना तो ये भूल जाएंगे। तो वर्ड को देखिए, ऑटोक्रेटिक है ना, यानी बॉस है भाई, डर के रहना है, ठीक है। कस्टोडियल, सिक्योरिटी, कस्टडी लेना, कस्टडी हम कोई चीज का ले रहे हैं, सिक्योरिटी करके ऐसे याद कर सकते हैं आप। सपोर्टिव, हम एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। लास्ट बेंच कम हो गया, either you be in class or better go outside. और यहाँ पे पनिशमेंट है, यहाँ वो भी है, पढ़ रहे, ठीक है, आप उधर बैठिए, वो डिस्टेंस लीजिए, उधर चले जाइए, ठीक है। दैट वाज सपोर्टिव। नाउ नो मर्मरिंग नॉइज शुड कम ओवर हियर, राइट, फोकस ओवर हियर ओनली। नेक्स्ट वन इज कॉलेजियल। तो कॉलेजियल यानी कॉलेज में जैसे हम लोग टीम की तरह रहते हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई यहाँ पे सबऑर्डिनेट नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, ठीक है, सब लोग फ्रेंड हैं। फ्रेंड का काम क्या होता है, फ्रेंड में जो बॉस है बस वो गाइड की तरह काम करेंगे, बस ये डिफरेंस होता है, मेंटोर की तरह काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। यहाँ पे आपको वो डर जो होता है कि कुछ भी चीज बोलने में, बात करने में, वो डर खत्म हो जाएगा, ठीक है, आप इजिली अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट व्हाट वी डिस्कस इन कॉलेजियल मॉडल। नाउ लास्ट मॉडल इज सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल में क्या बताया गया था, क्या चीज, ओके, और इन्वायरमेंट ऐसा हम लोग बनाएंगे जो आपके जो एम्प्लॉयज हैं, हाँ, इमोशनल अटैचमेंट हो, इसके अलावा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, ये सब का डिस्कशन होना शुरू हो गया आपका। यानी फुल एंड फाइनल आपका जो लेटेस्ट मॉडल था दैट वाज सिस्टम मॉडल, ठीक है। इसमें हम इन्वायरमेंट के फैसिलिटी की भी बात कर रहे हैं, इमोशनल टच की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका मॉडल। और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन हुआ था। दो टाइप का प्रिंसिपल है, एक यहाँ पे चूंकि दो के बारे में पढ़ना है, वन इज पीपल, वन इज ऑर्गेनाइजेशन। तो पीपल क्या, तो पीपल का अलग अलग नेचर यहाँ पे दिखाया गया, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, एज आपका, और क्या क्या डिफरेंस होता है, सब लोग एज में अलग अलग हैं, सेक्स में अलग अलग हैं, और जेंडर सेक्स एक ही बात हुआ, और हाँ, तो सारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। Next, whole person. What do you mean by whole person? Whole person means कि जो फिजिकली हमारे सामने मौजूद है, इनका एक और एस्पेक्ट है, हो सकता है मम्मी से आप मार खा के आए हो, ठीक है, इसीलिए आप बात कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, फोकस नहीं कर पा रहे, जस्ट एज एग्जांपल, ठीक है, सीरियस मत लीजिए। वही चीज हो सकता है, एक एस्पेक्ट आपका वहां से एम्प्लॉइज भी होते हैं, हो सकता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है फैमिली की तरफ से कि हाँ कोई अर्निंग मेंबर है नहीं, इकलौते वही है कमाने वाले, तो फैमिली प्रेशर ज्यादा है, जिसकी वजह से वो इतना प्रेशराइज हो गया कि काम ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ये सब है होल पर्सन, मतलब क्या, हम लोग उसका जो पर्सनल फैक्टर है वो भी देखेंगे, और जो फिजिकली जो प्रेजेंट है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये है आपका होल पर्सन। एंड काउस बिहेवियर मतलब क्या, जरूरत क्या है, ठीक है, जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग हम मोल्ड कैसे करेंगे, दैट इज काउस बिहेवियर। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन डिग्निटी, मतलब सबको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है, ठीक है, तो जिसको इज्जत प्यारा है तो उसको अपना रिकग्निशन, रेपुटेशन दे करके हम उसको थोड़ा फील गुड फैक्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ द पर्सन में हम ये सारा कुछ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिस्कशन होता है, वन इज सोशल सिस्टम एंड वन इज म्यूचुअल इंटरेस्ट। सोशल सिस्टम चूंकि सोसाइटी की तरफ ऑब्लिगेशन है हमारा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू सोसाइटी को हम रिटर्न करते हैं। जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, मेरा अकेले का प्रॉफिट नहीं है, आपका सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए वी आर रिटर्निंग बैक टू द सोसाइटी थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी, ऑलराइट, जिसमें से एक प्रत्यय CSR भी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से हम है, हमसे ऑर्गेनाइजेशन है, यस और नो, इंटरडिपेंडेंट है दोनों। ऑर्गेनाइजेशन तब तक नहीं फ्लरिश कर सकता जब तक इंडिविजुअल उसके कैपेबल ना हो, और आपके जो इंडिविजुअल हैं काम करते ही इसीलिए ताकि वो सैलरी कमा पाए, ठीक है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर कर पाए, है कि नहीं। तो म्यूचुअल इंटरेस्ट मतलब क्या, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों को एक दूसरे का जरूरत है, ठीक है, दैट व्हाट वी मीन बाय म्यूचुअल इंटरेस्ट। देन
इम्पोर्टेंस में सबसे पहला इम्पोर्टेंट, यहाँ तक क्लियर है ना सबको? आप लोग के लिए रिवीजन हुआ है, डन। कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसलिए थोड़ा फोकस क्लास में रहे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में सबसे पहला है क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से हम क्या समझते हैं? What we mean by competitive advantage from here? Ma'am, something should be different from others that cannot be imitated easily. वेरी गुड। ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे में है जो सबसे डिफरेंट बनाता है मुझे, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आपको फोकस करना है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमेशा वही कैरेक्टर होगा जो इनइमिटेबल है। इनइमिटेबल मतलब जो दूसरा कॉपी ना कर सके, ऑल राइट। Yes, ma'am. वो आ जाएगा आपका हाँ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर। तो आप वो भी केस स्टडी के थ्रू ये आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप क्रिएट कर पाएंगे, यू विल बी एबल टू क्रिएट एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑल राइट। क्लास में और बेटर इलॉबरेशन हुआ था, प्रॉपर एग्जांपल हुआ था, याद है? Yes, ma'am. आप अमूल का एग्जांपल दिए थे। लता मंगेशकर तो खैर पीपीटी में ही दिया हुआ है, और भी बहुत सारे एग्जांपल था। अमूल का एग्जांपल था, Yes, ma'am. PRIO के थ्रू हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये मार्केटिंग में तो जरूर से मिलेगा आपको। BRIO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हाँ, कोका कोला का भी एग्जांपल मिला था। अब तक मतलब वो प्रोसेस कोका कोला कैसे बनता है वो प्रोसेस सब लोग नहीं जानते, ठीक है। वो प्रोसेस सिर्फ कोका कोला को ही पता है और वो वही इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। तो VRI को का फुल फॉर्म क्या था? वैल्यू, V फॉर वैल्यू, R फॉर रेयर, I फॉर इनइमिटेबल। इमिटेबल नहीं, क्योंकि इमिटेबल भी I से ही होता है। इमिटेबल मतलब कॉपी कर सकते हैं, इनइमिटेबल मतलब कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। तो I फॉर इमिटेबल, ऑलराइट। और फिर बचा O is टू ऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये है आपका शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर दूं क्या? ये याद रहेगा आपको? आप लोग को याद रहेगा यार, VRIO, ठीक है। हर जगह मार्केटिंग में भी ये टर्म मिलेगा आपको, वीरियो। चलिए नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कंपोनेंट। हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट के बारे में बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं, ऑलराइट। ये है इंपॉर्टेंस। फिर टीम के बारे में क्या डिस्कशन हुआ था कि जब आप टीम बनाएं तो इंश्योर करिए कि बैलेंस टीम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपके पीपीटी में जो दिया हुआ है कि एक टीम में बस आइडिया जिसका अच्छा जनरेट कर पा रहे थे वो एक टीम में थे, डिसीजन मेकर कोई था नहीं, ठीक है। तो वो टीम लीड नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो दूसरे टीम से जो बेटर डिसीजन मेकर है उसको हम लोग स्विच कर दिए टीम ए में, नतीजा टीम ए भी फ्लरिश करने लगी, ऑलराइट। तो ग्रुप कंपोनेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है। ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट। ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट में क्या है कि यहाँ पे केरला का एग्जाम्पल दिया गया कि अक्सर हड़ताल वगैरह होते रहता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप सेटिस्फाइड है, ठीक है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है तो आप ऑटोमेटिकली हड़ताल वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट वन इज लीडरशिप कंपोनेंट। लीडरशिप कंपोनेंट अगेन आपके लीडर कैसे हैं, ठीक है। अगर वही ऑटोक्रेटिक हैं तब तो ऑब्वियसली आप फॉलो नहीं करेंगे, यस और नो। और अगर फ्रेंडली हैं तो आपको भी उनके साथ काम करने में मजा आएगा। नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी तुरंत डिस्कशन हुआ। एक्सटर्नल फोर्स जैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया या कोई और इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, ठीक है, तो उस केस में हम लोग का ये एक्सटर्नल फोर्स कंपोनेंट वो भी हेल्प करता है, ठीक है। ओबी का बहुत सारा टूल है जहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करके हम ओवरकम कर सकते हैं, ऑलराइट। चैलेंजेस, नंबर वन इज ग्लोबलाइजेशन। नाउ योर स्टेटमेंट, ग्लोबलाइजेशन कैसे चैलेंज है? आपका नाम? हाँ, ऋषि। ऋषि आप तो शायद क्लास करते थे कि नहीं? हाँ? तो क्या बताएगा ग्लोबलाइजेशन में? ग्लोबलाइजेशन ऐसे कॉमन सेंस लगाए ना, ग्लोबलाइजेशन कैसे चैलेंज है। पहले ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। हाँ, होल वर्ल्ड वन मार्केट, ओके। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। आप कोई भी कहीं भी इंडस्ट्री खोल सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है, यस और नो। तो कर सकता है ठीक है, लेकिन सबका कल्चर तो डिफरेंट है ना,
अब यहाँ जैसे TCS है, विप्रो है, वो अपने एम्प्लॉइज को बाहर भेजती है, ठीक है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, वहाँ का वर्क कल्चर जो है वो डिफरेंट है। हाँ, पॉपुलेशन तो है, ठीक है, लेकिन वहाँ का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो उस तरीके से क्या हो रहा है, ओबी का जो एक बोलिए चैलेंज उसके सामने ज्यादा बड़ा हो जाता है, उसको और वास्ट स्टडी करना पड़ जाता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन। चैलेंज है कि नहीं? हाँ मैम, इसका एग्जांपल आप हीरो होंडा पे दी थी। हाँ, हीरो होंडा का भी एग्जांपल दिया गया था कि जापानीज Yes, कंपनी, ma'am. ठीक है। आप एग्जांपल याद रखेंगे तो इजीली आप आंसर राइटिंग स्किल आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मतलब, इधर से बताइए, आप बताइए, व्हाट इज योर नेम? हर्ष। हर्ष, आप अभी रेगुलर हैं क्लास में? बताइए किसमें क्या बताया गया था? मैनेजमेंट ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। एक्चुअली 2 हर्ष है, आप कौन से वाले हर्ष है मुझे नहीं पता। 84, तो आप रेगुलर वाले हर्ष है या एब्सेंट वाले हर्ष है? रेगुलर वाले हैं, ठीक है। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी में बताइए क्या बताया गया था? अगेन, वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, चेक आउट द वर्ड। डाइवर्सिटी मतलब और वर्क फोर्स मतलब, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। ऑलराइट, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी मतलब तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से कैसे हैंडल करना है, दिस इज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ओबी, ठीक है। एग्जैक्टली, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट, अंडरस्टूड। तो यहाँ उसको मैनेज करने की बात हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज चैलेंज इन फ्रंट ऑफ ओबी, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। नाउ योर टर्न। आशीष, राइट? हाँ, विशाल, ओके, 2-3 बार नाम याद हो जाएगा, ठीक है। विशाल बताइए, ये पॉइंट देखिए, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये चैलेंज कैसे हो सकता है ओबी के लिए? आपको अपने रिजल्ट में बार बार सुधार करने की जरूरत है, ये चैलेंज नहीं है। पढ़ना नहीं पड़ेगा उसके लिए, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, ठीक है, अच्छा अच्छा ब्रांड का बाकी कॉम्पिटिटर लेके आ रहा है, तो आपके ऊपर चैलेंज नहीं हो पाएगा? होगा कि नहीं होगा? आपको भी तो अपने अंदर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो अगेन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट, तो वही वर्कफोर्स की स्किल में डेवलपमेंट करना लाना पड़ेगा कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पे, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जो कि डिमांड आपका एवर चेंजिंग है, कुछ ना कुछ नया इनोवेट हो रहा है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना पड़ेगा, एम्प्लॉइज के स्किल सेट में भी चेंज लाना पड़ेगा। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट वन इज आपका ये रिलेटेड ही है, इससे इसी पॉइंट से रिलेटेड है, इंप्रूवमेंट इन पीपल एंड स्किल। मार्केट में डिमांड है जिसकी वजह से आपको पीपल के स्किल में भी इंप्रूवमेंट लाना है। नेक्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन तो नया नया आइडिया आपको करना है। तो कल को हम मैनुअली काम करते थे, फिर अचानक से कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर के बाद क्या पता ऐसे ही वर्चुअली ना कुछ कैरी करना ना पड़े, लैपटॉप ना फोन कैरी करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे हॉलीवुड मूवी वगैरह में दिखता है, आप देखते होंगे, ऐसे ही दिखने। तो ये इनोवेशन के अकॉर्डिंग आपको भी अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज वर्क लाइफ बैलेंस डिस्कशन हो ही चुका था और लिमिटेशन में डिस्कशन हो चुका था, यस और नो? और यहाँ से अब कंटिन्यूटी जो हमारा दोबारा ये रिवीजन ना करना पड़े, नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन पुट अप होगा, ठीक है, सबसे आंसर मिल जाएगा, तो फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में मूव ऑन कर जाएंगे। और सेकंड चैप्टर अनडाउटेडली इससे रिलेटेड ही है, फाउंडेशन है ना सेकंड चैप्टर, फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो पर्टिकुलर क्या क्या बिहेवियर होता है, कैसे फाउंडेशन होता है, लोगों के बिहेवियर में कैसे चेंजेस आता है, ठीक है, वो सब हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑलराइट, ओके, क्या हुआ?